हेलो बच्चों, चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच 6 सेमेस्टर में और ET&T के 4 सेमेस्टर में पढ़ते हैं। यहाँ जो 8085 में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंटरफेस आईसी, जो कि 8255 आईसी होता है। इंटरफेस आईसी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर बहुत कम कोड प्रोवाइड करता है, जिससे हम बाहर से जो एडिशनल कोई भी डिवाइस को अगर हम माइक्रो प्रोसेसर अटैच करना चाहते हैं तो एन नंबर ऑफ डिवाइस होने के कारण हमारे पास पोर्ट्स की कमी होती है, जिसके कारण हमको एडिशनल पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको प्रोवाइड करता है हमारा IC 8255। 8255 IC के साथ हम बहुत सारे डिवाइस को एक दूसरे के साथ माइक्रो प्रोसेसर से जोड़ सकते हैं। तो ये IC हमारा इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर IC जो हम देख पा रहे हैं, इसका मैं पिन का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ हूँ, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। प्लस आज हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा जो इसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है और इसका वर्किंग किस तरीके से होता है, और इंटरनल किस तरीके से इसके रजिस्टर्स और बाकी चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। इस टॉपिक को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 8255 IC का डीपली डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारा जो 8255 IC है 40 पिन IC होता है। इस 40 पिन IC में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ 1 से लेके 20 और अदर साइड में 21 से लेके 40 पिन होते हैं हमारे पास। इस पिन में हमारे पास ग्रुप में इस पिन को ग्रुप से याद किया जाता है। यहाँ पर ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप का दूसरा वर्ड भी बोला जाता है। इसको पोर्ट में भी बात करते हैं हम, पोर्ट A, पोर्ट B और पोर्ट C। मतलब हमारे पास पोर्ट A में 8 बिट होंगे। 8 बिट कहने का मतलब 8 पिन होगा। वैसे ही ग्रुप B है, तो ग्रुप B में भी हमारे पास पोर्ट होते हैं, पोर्ट B, पोर्ट C। तो पोर्ट A में हमारे पास जैसे 8 पिन है, वैसे ही पोर्ट B में भी 8 पिन होते हैं और पोर्ट C में भी 8 पिन होता है। तो उन 8 पिन को यूज करते हुए हम अनदर पेरिफेरल्स में जितने भी पोर्ट्स हमको इसी के थ्रू ही मिलता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ पिन को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जिसमें PA का मतलब होता है पोर्ट A। सिमिलरली दूसरे जगह हम देख पाएंगे, हम यहाँ पर PC लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर पोर्ट C है। वैसे ही यहाँ देख पा रहे हैं PB लिखा है, इसका मतलब पोर्ट B। तो ये पोर्ट के पिन को डिस्क्राइब कर रहा है कि PA क्या है, PB क्या है और PC क्या है। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पिन यहाँ से यहाँ तक पोर्ट A के लिए ये डिस्क्राइब है, यहाँ पर पोर्ट A और यहाँ पर भी पोर्ट A का हमारा पिन अवेलेबल है। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये पिन पोर्ट C का है, ये C पोर्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो है पोर्ट B का पिन है और इस तरफ भी हमारा पोर्ट B का पिन यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पोर्ट्स जो हैं इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। अलग अलग यहाँ इन जगहों पे हमारे पास पोर्ट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो पिन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डेटा लाइन है। ये डेटा ट्रैवल करने का काम करता है। किसी भी पोर्ट से कोई डेटा आ रहा है या किसी पोर्ट को डेटा भेजना है, तो हम इस डेटा लाइन जो कि D0 से D7 8 बिट हमारे पास यहाँ से पैरेलली हम लोग यहाँ पर डेटा का लेना और देना इस पिन से कर सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर जो है हमारे पास एड्रेस लाइन है। ये एड्रेस लाइन है जो कि एड्रेस को डिफाइन करता है, कैसे हम किसी पोर्ट को एड्रेस कर पाएंगे, कौन सा पोर्ट एक्टिव होगा कौन सा नहीं होगा। उस पोर्ट को एड्रेसिंग करने के लिए A0 और A1 हमारे पास यहाँ पर पिन है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास रीड पिन है। रीड पिन किस लिए होता है, हम पोर्ट को रीड कर रहे हैं, या मतलब हमारा माइक्रो प्रोसेसर किसी पोर्ट में अगर मेमोरी बेस्ड कोई पेरिफेरल्स अटैच्ड है, तो उस मेमोरी का डेटा को अगर एक्सेस किया जा रहा है, उसके रीड किया जा रहा है, तो ये रीड पिन सेलेक्ट होता है। यहाँ पर CS जो लिखा हुआ है ये चिप सिलेक्शन का काम करता है। चिप सिलेक्शन मतलब ये पूरी IC जो है 8255 IC ये हमारा एक्टिव होगा या डिसएक्टिवेट रहेगा, ये इसका सिलेक्शन हम यहाँ से चिप सिलेक्शन पिन से करते हैं। आगे यहाँ पर ग्राउंड है। ग्राउंड पिन को देना होता है, ये क्योंकि पोटेंशियल से चलता है तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो इस पिन में नेगेटिव सप्लाई दिया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे हमारे यहाँ पर VCC पॉजिटिव 5 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल दिया जाता है, तब हमारा ये IC एक्टिव होता है। अगर किसी भी कारणवश से हमारा अगर ये IC मिसबिहेव कर रहा होगा, तो इसको इस पूरे पिन
रीसेट करना है तो हमारे पास एक रीसेट पिन होता है, जिससे हम रीसेट कर देते हैं और हमारा पूरा का पूरा पोर्ट रिफ्रेश हो जाता है, हमारा पूरी आईसी रिफ्रेश हो जाती है और न्यूली एक्टिवेशन फिर से शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास राइट पिन आईसी है। राइट का मतलब होता है राइट, हमारा कोई भी डेटा जो माइक्रो प्रोसेसर से किसी पोर्ट की तरफ अगर डेटा ट्रेवल करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम राइट करना। तो ये राइट के लिए ये पिन एक्टिवेट होता है। तो इस तरीके से हमने पूरे पिन को देख लिया, कौन कौन से पिन किस तरीके से काम करते हैं। तो पिन को दूसरे तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, तो यहाँ पर मैं लाइन से लिखते चले जाता हूँ। सो किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर पोर्ट जो होता है हमारा PA0 से लेके PA7 तक हमारे पास पोर्ट है, जो कि हमारा इनपुट आउटपुट पिन है। मतलब इस पिन से हम इनपुट और आउटपुट के पेरिफेरल्स का इनपुट भी लिया जाता है, आउटपुट भी लिया जाता है। तो इस पिन से हम इसलिए बोलते हैं इस पोर्ट को इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो ये हो गया हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट। वैसे ही ये पोर्ट ए हो गया है हमारा। वैसे ही पोर्ट बी के लिए हमारे पास पिन है PB0 से लेके PB7। ये भी इनपुट आउटपुट पोर्ट है और ये भी इनपुट आउटपुट पोर्ट है और ये भी 8 बिट का है और ये भी 8 बिट का है। 8 बिट कहने का मतलब पैरेलली हम 8 बिट का यहाँ पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सिमिलरली वैसे ही पोर्ट सी भी है हमारे पास, जो कि PC0 से लेके PC7 है हमारे पास और ये भी इनपुट आउटपुट पोर्ट है और ये भी 8 बिट का हमारे पास ये डेटा प्रोवाइड करता है। सिमिलरली आगे देखेंगे हमारे पास डेटा लाइन है। जो डेटा लाइन हमारे पास D0 से लेके D7 है, ये हमारा ये भी जो डेटा इनपुट आउटपुट होता है, क्योंकि डेटा आता भी और जाता भी, इसलिए इस इनपुट आउटपुट बोल सकते हैं इसे। और ये भी 8 बिट का पिन है। आगे देखेंगे हमारे पास वैसे ही आगे बहुत सारे पिन है, जैसे कि एड्रेस पिन जो हमारे पास एड्रेस लाइन हमारे पास 2 है, A0 से A1। ये एक्चुअली सिलेक्शन का काम करता है, इसलिए हम सिर्फ इनपुट बोलते हैं, इसको सिर्फ इनपुट दिया जाता है तब हम पोर्ट का सिलेक्शन कर पाते हैं। ये भी मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से सेलेक्ट करता है। ये हमारे पास 2 बिट का 2 बिट का यहाँ पर सिग्नल है हमारे पास। आगे देखते हैं हमारा, उसके बाद आता है हमारा ये रीड राइट एंड ग्राउंड जो है। इसको देखिए हमारा रीड जो है, रीड पिन जो हमारा ये भी इनपुट पिन है, इसको सिर्फ इनपुट दिया जाता है। इस पिन में सिर्फ इनपुट दिया जाता है और ये इनपुट पिन है हमारे पास, ये सिंगल बिट का हमारे पास प्रोसेसिंग होती है। वैसे ही राइट का होता है, राइट पिन है हमारा, ये भी इनपुट पिन है, जो कि आरडी से ये इनपुट के हिसाब से आता है और ये भी सिंगल बिट का हमारे पास से सिंगल बिट का भी पिन है। वैसे ही चिप सिलेक्शन के बारे में मैंने बताया, जब ये पिन सेलेक्ट होता है तभी हमारा पूरी की पूरी आईसी एक्टिवेट होती है। अगर ये सेलेक्ट नहीं है तो हमारा पूरा पोर्ट डिसएक्टिवेटेड होता है, मतलब उससे कोई भी पेरिफेरल्स कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये भी हमारा इनपुट पिन होता है, ये भी सिंगल इनपुट पिन है, सिंगल बिट का। और वैसे ही हमारे पास VCC और ग्राउंड है, ये भी सिंगल इनपुट सिंगल बिट का पिन है। तो इस तरीके से हमने सारे पिन को देख लिया। वैसे ही रीसेट होता है, रीसेट भी इनपुट पिन होता है हमारा, ये भी हमारा इनपुट पिन सिंगल बिट का। इस तरीके से हमने पूरे पोर्ट को, ये पूरे जितने भी पिन है हमारे पास आईसी में, उसका ये डिस्क्रिप्शन हुआ। इसके बाद हमारे पास हम यहाँ पर इसका आर्किटेक्चर बनाएंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। वो ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से वर्क करता है, बिहेव करता है, उसे देखते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम में एक बनाएंगे डेटा के लिए हमको पता है यहाँ से कितने इन और आउट होते हैं, D0 से लेके D7। फिर एक पोर्ट हम यहाँ पर बनाएंगे, हम
हम लेफ्ट साइड में उसको बनाते हैं जो पिन हमारा माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेट करता है, और दूसरी तरफ उस पिन को बनाएंगे जिसपे इंटरफेस करना है हमारे किसी अनदर डिवाइस को। तो राइट साइड में हम जो डिवाइस हमारा इंटरफेस करता है उसको हम प्लॉट करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो कम्युनिकेशन माइक्रो प्रोसेसर के साथ होता है उसे करेंगे। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर के साथ किया जाता है रीड बार का, राइट बार, उसके बाद हमारे पास एक होता है चिप सिलेक्शन, फिर A0 A1। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो पिन है ये पिन हमारे सारे के सारे माइक्रो प्रोसेसर से इंटरलिंक होते हैं, वो उनके पिन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, इस बॉक्स को बोला जाता है कंट्रोल लॉजिक। तो इस बॉक्स को बोला जाता है कंट्रोल लॉजिक, इसको बोला जाता है डेटा बस, डेटा लाइन या डेटा बस। इस डेटा लाइन से हमारा डेटा कम्युनिकेट करता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक इंटरनल जो बस होता है जो कि हर एक आईसी के पास होता है, जो हर एक जो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम होते हैं उनको इंटरलिंक करने के लिए काम आता है। तो ये इनके साथ कम्युनिकेट करता है इस तरीके से। तो ये जो इंटरनल डेटा बस हमारे यहाँ बन चुके हैं। इसके बाद हम इसका ग्रुपिंग करते हैं, यहाँ पर बनाया जाता है बॉक्स ग्रुप बी और एक ग्रुप ए होता है। ग्रुप बी और ग्रुप ए से हम सारे पिन को अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो किस तरीके से किया जाता है उसे हम देखते हैं। तो ए ग्रुप में कौन कौन होंगे और बी ग्रुप में कौन कौन होंगे उसको देखते हैं किस तरीके से होगा। तो ग्रुप ए में सबसे पहले आता है हमारा पोर्ट ए के पूरे 8 बिट। 8 बिट कहने का मतलब हमारा पूरा का पूरा PA0 से लेके PA7 से लेके PA7 तक का हमारा का पूरा पोर्ट हमारा ग्रुप ए के अंदर आता है। और ग्रुप बी के अंदर ग्रुप सी का जो अपर पार्ट है, मतलब पोर्ट सी का जो अपर है, जैसे कि जो 4 बिट हम यूज करेंगे अपर में जो आते हैं, जैसे कि PC4 से लेके PC4 से लेके PC7 और PA0 से लेके PA7, ये पूरे के पूरे पिन हमारे ग्रुप ए के अंदर आता है, मतलब यहाँ के 8 और यहाँ के 2। तो ये जो 12 पिन होते हैं हमारे ग्रुप ए के अंदर आता है। और वैसे ही ग्रुप बी के अंदर हमारे पास आता है पोर्ट सी का लोअर पार्ट, जो 4 बिट है लोअर, जबकि हमारा PC0 से लेके PC3 वो जो 4 बिट है वो, प्लस पोर्ट बी के पूरे 8 बिट कहने का मतलब जो पोर्ट में PB0 से लेके PB7 जो हमारे पास पूरे पोर्ट हैं, ये इस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। तो ये कम्युनिकेट करते हैं इंटरनली इंटर बस के साथ, इस तरह के इंटरनल बस के साथ हमारा कम्युनिकेट करता है। तो हम इस पूरे के पूरे आईसी को इस तरीके से ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ग्रुप में डिवाइड करने का कारण यह है कि हमारा जो पोर्ट सी होता है वो वर्चुअल काम करता है। कहने का मतलब कभी हम उसको इंटरनल जो डेटा बस कम्युनिकेशन के लिए यूज करना चाहेंगे या तो फिर से कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। इसका जब हम फंक्शनैलिटी देखेंगे कि अब किस तरीके से फंक्शन काम करता है और किन किन मोड में इसको काम करवाया जाता है, उस बेसिस पे हम इसका सी जो पोर्ट होता है उसको हम लोग अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं, जिसके कारण हम पोर्ट सी को अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं। ये कभी हमारा इनपुट आउटपुट पेरिफेरल से कम्युनिकेट करने का काम आता है, कभी ये कंट्रोल करने का काम आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर के साथ जो 8255 आईसी है वो किस तरीके से किस मोड में कम्युनिकेट करना चाह रहा है, उसका सिलेक्शन हम इसके कंट्रोल रजिस्टर से करते हैं। तो कंट्रोल रजिस्टर को भी सेट और रिसेट किया जाता है, मतलब हमारे जो हमारी आईसी है 8255, उस 8255 आईसी में हमारे पास कुछ रजिस्टर होते हैं जो कि मोड का सिलेक्शन भी किया जाता है। तो इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है जिससे हमारा कोड प्रोग्राम होता है और उसी तरीके से कम्युनिकेट करता है। तो उस कोड का सिलेक्शन करने के लिए किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं उसे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा आर्किटेक्चर, इस तरीके से इसका ये
पिन को हम इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। आगे देखते हैं कि हम ये पोर्ट है, इन पोर्ट को किस तरीके से यूज करेंगे उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा पोर्ट सिलेक्शन के लिए हमारे पास एक पिन जो दिया A1 और A0। A1 A0 का लॉजिक अगर हम देख रहे हैं जैसे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये लॉजिक अगर दे रहे हैं तो हमारे कौन कौन से पोर्ट सेलेक्ट होंगे वो देखते हैं। तो जब A0 और A1 की वैल्यू 0, A0 की वैल्यू 0 होती है तो उस समय हमारा पोर्ट A सेलेक्ट होता है, और इस केस में हमारा पोर्ट B सेलेक्ट होता है, और इसमें पोर्ट C सेलेक्ट होता है। और जो आखिरी वाला जो होता है जब A1 और A1 की वैल्यू 1, A0 की वैल्यू 1 जब होती है तो उस समय हमारा कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट होता है। तो ये पोर्ट सिलेक्शन का काम यहाँ इस तरीके से किया जाता है, मतलब हम यहाँ पर A1 और A0 की वैल्यू को देते हैं और हमारा पोर्ट सेलेक्ट हो जाता है। जब हमारा A1 और A0 की वैल्यू को 1 1 रखते हैं तब हम कंट्रोल रजिस्टर को सेलेक्ट करते हैं। मतलब कंट्रोल रजिस्टर एक्चुअली एक रजिस्टर होता है जिसमें हम मोड सिलेक्शन और किस पोर्ट को किस तरीके से, मतलब हमारा पोर्ट A को हम इनपुट की तरह भी बिहेव करवा सकते हैं और आउटपुट की तरह भी बिहेव करवा सकते हैं। सिमिलरली सबके साथ इस तरीके से तीनों पोर्ट के साथ हम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कंट्रोल रजिस्टर के थ्रू कि हमको पोर्ट A को इनपुट बनाना है या आउटपुट बनाना है। सिमिलरली पोर्ट B को इनपुट बनाना है या आउटपुट बनाना है, या पोर्ट C के लिए भी इनपुट बनाना है या आउटपुट बनाना है। इसका डिसीजन हम कंट्रोल रजिस्टर को सेलेक्ट करके बनाते हैं। जब हम ये लॉजिक देते हैं तो कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट होता है, और जब ये कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट होता है तभी हम वहाँ पर कंट्रोल रजिस्टर का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए हम उसका लॉजिक सेट करते हैं। और लॉजिक सेट करने से ही हमारा ये डिसाइड हो जाता है कि हमारा पोर्ट A, पोर्ट B और पोर्ट C को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, क्या वो इनपुट रहेगा, क्या वो आउटपुट रहेगा। तो इस तरीके से हम हर बार अपने तरीके से नए तरीके से हम इस इंटरफेस IC को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग पोर्ट को एज इनपुट एज आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए किस तरीके से मोड सेलेक्ट किया जाता है और किस तरीके का फॉर्मेट कंट्रोल रजिस्टर का होता है जिससे हम इस पूरे IC को कंट्रोल कर पाते हैं। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए हमने आर्किटेक्चर स्टडी किया और पिन डिस्क्रिप्शन देखा है। ओके, थैंक यू।